किसान की किस्मत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था लेकिन बहुत शांत स्वभाव का। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बड़ी बदकिस्मती है रामू, तुम्हारा घोड़ा चला गया। रामू मुस्कराया और बोला, किस्मत अच्छी है या बुरी, कौन जाने। अगले दिन घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले चौंक गए। वाह, अब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई रामू। रामू फिर बोला, किस्मत अच्छी है या बुरी, कौन जाने। कुछ दिन बाद रामू का बेटा जंगली घोड़े पर सवारी कर रहा था और गिरकर पैर तोड़ बैठा। गांव वाले बोले, अरे रामू, कितना बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। कैसी खराब किस्मत है। रामू ने वही उत्तर दिया, किस्मत अच्छी है या बुरी, कौन जाने। कुछ हफ्तों बाद राजा की सेना गांव में भर्ती करने आई। सभी नौजवानों को जबरन युद्ध में भेजा गया, लेकिन रामू का बेटा घायल होने की वजह से छूट गया। गांव वाले बोले, रामू, कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारा बेटा बच गया। रामू मुस्कराया और कहा, किस्मत अच्छी है या बुरी, कौन जाने। सीख, मॉरल, जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता जैसा वह दिखता है। समय के साथ हर स्थिति का असली अर्थ सामने आता है। इसलिए शांत रहें, धैर्य रखें और हर परिस्थिति को समझदारी से देखें। गुफा की गूंज। द एको इन द केव इन हिंदी। एक गांव में आरव नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और नटखट था। एक दिन वह खेलते खेलते गांव के पास के पहाड़ों में पहुंच गया। घूमते घूमते उसे झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखाई दी। आरव ने उत्सुकता से गुफा के अंदर झांका और जोर से चिल्लाया, हेलो। अचानक गुफा के अंदर से आवाज आई, हेलो। आरव चौंक गया। उसने फिर जोर से पूछा, तू कौन है। गुफा से जवाब आया, तू कौन है। अब आरव डर गया और गुस्से में चिल्लाया, तू डरपोक है। गुफा भी चिल्लाई, तू डरपोक है। आरव घबरा गया और रोते हुए घर भागा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, गुफा में कोई बुरा लड़का है जो मुझे गाली दे रहा है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वे दोनों फिर गुफा के पास पहुंचे। माँ ने कहा, इस बार कुछ प्यार से कहना। आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गुफा की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम बहुत अच्छे हो। गुफा ने उत्तर दिया, तुम बहुत अच्छे हो। आरव ने और जोश में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुफा बोली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब आरव की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, ये गुफा हमारी जिंदगी की तरह है। जैसे हम बोलते हैं वैसी ही गूंज हमें वापस मिलती है। अगर हम गुस्से से बोलेंगे तो गुस्सा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम प्यार से बोलेंगे तो प्यार ही लौटेगा। कहानी से सीख, मॉरल, जिंदगी एक गूंज की तरह है, जैसा बोलोगे वैसा ही लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा प्रेम, दया और अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। एक गरीब लड़का। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तो थे, लेकिन जूते नहीं थे। हर दिन वह स्कूल नंगे पैर जाता और रास्ते में पत्थरों से उसके पैर छिल जाते। वह हमेशा शिकायत करता, काश मेरे पास भी जूते होते जैसे बाकी बच्चों के पास हैं। भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। एक दिन वह उदास होकर पार्क में बैठा था। तभी उसकी नजर एक व्हीलचेयर पर बैठे एक बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पैर ही नहीं थे। वो लड़का हैरान रह गया। उसने सोचा, मेरे पास भले ही जूते नहीं हैं, लेकिन कम से कम मेरे पास पैर तो हैं। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ। उस दिन के बाद वह लड़का कभी शिकायत नहीं करता। उसने जीवन में जो कुछ था उसी में खुशी ढूंढना सीख लिया। सीख, मॉरल,
जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की जगह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कृतज्ञता में ही सच्चा सुख है।